तो हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे आज है मार्केट डाउन और आज है 20 मार्च वेडनेसडे। ओके, और हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। हम लोग एक चीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट कितनी बुरी तरीके से नीचे गिरा है ना। उठा कितने पे था? 46,476 पे उठा था और अभी प्राइस चल रहा है इसका 46,000। इट मीन्स 46,100 समथिंग चल रहा है। अब 100% चांस है यहाँ से मार्केट उठेगा, तो अब आपको बाय करना है। ओके, और सबसे बेस्ट है बाय के लिए लगाइए। यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है? 116 रुपये पुट। ओके, और मार्केट उस यहाँ पे और दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अभी डाउन ही रहेगा। और कॉल ऑप्शन का नेगेटिव दिखा रहा है। इट मीन्स अभी मार्केट अप ट्रेंड अप के लिए मतलब मूव नहीं देगा अभी, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल दिख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पुट के लिए। तो अभी मार्केट थोड़ा और गिरेगा, इससे हमें ये पता चलता है। देखिए 112, 120। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ से मार्केट को देखते हैं। ओके, यहाँ एक देखो, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो है 2000 रुपये समथिंग। ओके, तो यहाँ प्राइस चल रहा है 2000 रुपये समथिंग। ठीक है, और हमें लगता है मार्केट थोड़ा और डाउन जा सकता है, तो हमने 20 रुपये पे ख़रीदा। कितने पे पड़ा? 325, 315। ओके, तो कितना डाउन और जा सकता है? देखिए इतना ऑलरेडी डाउन जा चुका है। 400 पॉइंट ऑलरेडी डाउन जा चुका है, इससे ज़्यादा डाउन तो नहीं जाएगा। खैर ओके, 500 पॉइंट मेरे ख्याल से जा चुका है, जहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रहा है 400 पॉइंट। 46,476 मतलब ऑलमोस्ट प्राइस था 46,500 के आसपास। ओके, अब है 46,100। इट मीन्स 400 पॉइंट नीचे गया है। अब 400 पॉइंट नीचे ऑलरेडी जा चुका है, तो अब कितना पॉइंट नीचे जाएगा है? अब 700-800 पॉइंट तो बहुत कम केसेस पे होता है ये सीन ग्रेड कि 700-800 पॉइंट चला जाए। वैसे और मैक्सिमम तो मिनिमम तो 400-500 रहता ही है, और मैक्सिमम भी मान के चल सकते हैं कि 400 पॉइंट 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। ओके, तो अब हम फोकस करेंगे इसके चार्ट पैटर्न पे। ओके, अब हम इसका चार्ट देखेंगे। तो हम इसका चार्ट देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ग्रीन कैंडल से ओपन हुआ था, ये देखिए। ओके, यहाँ पे गैप अप खुला था यहाँ पे। ओके, तो गैप अप यहाँ खुला था, और हम देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 कैंडल बन रही है, रेड 3 कैंडल्स बन रही है। इट मीन्स मार्केट गिरेगा, मार्केट डाउन जाएगा। ओके, यहाँ से हम थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना और डाउन जा सकता है। ये ऑलरेडी इतना डाउन जा चुका है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना डाउन जाए। ओके, ये हमें कैंडल बताएगी कि मार्केट अब कब जाएगा, कब उसके अप जाने के चांसेस हैं। ओके, जो कैंडल हमें बता नहीं रही है, देखते हैं कैसा क्या मूव रहता है। यहाँ का जो वॉल्यूम है ये भी हटा देते हैं हम। यहाँ पे कोई भी हमने इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, सारे इंडिकेटर्स हमने हटा दिए हैं। एक अच्छी कैंडल मिले जिससे हमें पता चले कि कौन सा कब मूव देखने को मिल सकता है हमें। ओके, तो यहाँ पे तो कोई भी मूव देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस पे अभी 10:30 हो रहा है टाइमिंग। ओके, ज़्यादातर केसेस पे मार्केट का मूव हमें 11:30, 12, 12:30 की समथिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे या तो पूरा हाई चला जाएगा या पूरी तरीके से लो चला जाएगा।
वो भी मात्र आधे घंटे की कैंडल्स पे। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमें आधे घंटे की कैंडल्स पे हमें इतने मूव देखने को मिल सकते हैं। उसी मूव के लिए सब लोग मार्केट में बैठे रहते हैं और थोड़ी थोड़ी ट्रेड लेके पैसा बढ़ाते गवाते रहते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ी देर से आते हैं जब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है मार्केट में, क्योंकि अभी तो हमें यही एक मूव देखने को मिला है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे जिसने 3 कैंडल पे फोकस कर लिया होगा तो उसने अच्छा से सेल किया होगा, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन उसके चांसेस ये थे कि वो यहाँ से नहीं कर सकता था सेल के लिए। उसे इस रेड कैंडल के 2 और हो जाने का वेट करना था, मतलब कि 3 रेड कैंडल्स का वेट करना था, तब जाके वो उसे पता चलता है कि मार्केट डाउन जाएगा। अगर वो 3 कैंडल ऐसे बन गई थी तो वो समझ जाता है कि मार्केट नीचे गया था, तो वो यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे इस जगह पे जब वो ट्रेड लेता तो यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा था, 46,400 के समथिंग चल रहा था। ओके, ये रहा 46,000, ये जस्ट अ मिनट, 46,000, हाँ 400 के समथिंग ही चल रहा था। और कितने पॉइंट का मूव देखने को मिला था फिर, 46,000 से 100 चला गया था, 400 से 100, इट मीन्स 300 का मूव। ओके, तो हमें देखो 300 का मूव यहाँ पे भी किसी साथ ज़्यादातर केसेस पे लोगों ने अच्छा पैसा कमा लिया होगा, जिनने पुट ऑप्शन बाय किया होगा या फिर सेल किया होगा, है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। बस 200 पॉइंट का भी मैक्सिमम वेट किया करो, 300 पॉइंट तक मत जाया करो। ओके, 200-300, देखो इतना तो पता रहता है कि कब कौन से पॉइंट पे। पता है ज़्यादातर केसेस पे मार्केट में पैसा लेके कौन निकलता है, मार्केट में पैसा लेके वही व्यक्ति तो 11:30 बज गए हैं, और सॉरी 11:15 बज गए हैं, 11:45, 11:45। और देख सकते हैं यहाँ पे कैसा मूव आया है। मैंने कहा था यहाँ पे खरीद लेना। 10:30 बजे के समथिंग हम लोग ने वीडियो एंड करी थी और हम लोग इस कैंडल का वेट कर रहे थे। ओके, और ये इसने बस 1 पॉइंट, जी कितने पॉइंट नीचे गया वैसे, यहाँ से कितने पॉइंट नीचे गया, 46,100 से 45,909। ओके, कम से कम 200 पॉइंट देखने का। अच्छा, एक कैंडल में 200 पॉइंट का मूव दे देता है क्या? ओह माय गॉड, कितना है ये, 46,100 से ओह माय गॉड यार, 200 पॉइंट का मूव, वो भी एक कैंडल में। अब मुझे समझ में आया कि लोग स्कैल्प ट्रेड क्यों लेते हैं। एक स्कैल्प पे इतना पैसा, लेकिन यार कुछ लोग स्कैल्प तो करते हैं पर वो 20-25% पे 20-25 पॉइंट के गेम पे ही पैसा निकाल लेते हैं। जैसे इस पे स्कैल्प की जाती है गाइस, देखो स्कैल्प इस पे की जाती है कैंडल्स पे, कि ये कितने पॉइंट ऊपर जा रहा है, कितने पॉइंट नीचे जा रहा है, इस पर हमने स्कैल्प करा। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग कैसे इतनी जल्दी प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यार, स्कैल्प ट्रेडिंग भी इतनी बेकार नहीं है। सबसे स्कैल्प ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों एक ही है, पता, बात मानो चाहे नहीं मानो, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग वही एक ही है। स्कैल्प में ये रहता है कि यहाँ पे हम कैंडल्स देख रहे हैं और जैसे ही वो रेड बनने को हुई, जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ठीक है, जैसे ये वर्क कर रही है। ओके, ये रेड भले ही शो हो रहा है, ये नीचे जा रहा है इसलिए रेड दिख रही है, ये ऊपर जाएगा तो ब्लू और सॉरी ग्रीन दिखेगी। ओके, तो अब हमें ऐसे लगता है कि चलो यहाँ से ये वाली कैंडल बन सकती है, जैसे मान के चलो मुझे लगता है ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो जैसे ग्रीन कैंडल बन सकती है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, इतने इस वाले एरिया पे जैसे अभी चल रही है, ये है 257 पे, और हमें लगता है कि
कि ये ऊपर थोड़ा मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी, तो ग्रीन कैंडल बनेगी तो ऊपर जाएगा, और हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, और ग्रीन कैंडल तो हमें लगता है कि ग्रीन कैंडल बनेगी तो कॉल ऑप्शन बाय करना है। ओके, तो ये स्कैल्प ट्रेडिंग है। ओके, स्कैल्पिंग का ये रोल रहता है। स्कैल्प और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये डिफरेंस है कि आपको स्कैल्पिंग में ये है कि आप यहाँ पे पता लगा रहे हो कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी और मार्केट ऊपर जाएगा, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट यहीं पे बुक हो जाएगा यहाँ पे ही। ठीक है, जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 46,247, और हमें लगता है मार्केट जा सकता है 46,349। मान के चलो पूरा 100 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है हमें। ओके, यार ये सिस्टम भी बढ़िया है, फालतू में इतना वेट करने से अच्छा है 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट में, इससे अच्छा तो एक स्कैल्प लो, अच्छा खासा ट्रेड लो और निकलो। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे जो एक स्कैल्पिंग में लोग इतना इतना प्रॉफिट लेके बुक करते हैं, यहाँ पे इतना बुक करा, यहाँ पे इतना। गाइस देखो, अब ये वाली जो लाइंस है इस पे फोकस करना है। ये गोल वाला जो मैं ये डॉट यहाँ ये डॉट यहाँ भी जाए, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। अगर हम ये वाला दिखा रहे हैं, ये लाइन शो करवा रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ ये बीच, ये जो दोनों लाइन को जहाँ कट कर रहा है यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका, जिससे कि आपको पता चले कि मैं आपको दिखाना क्या चाह रही हूँ। ओके, तो यदि ये वाली लाइन शो हो रही है तो फिर आपको इन्हीं लाइंस पे फोकस करना है। यहाँ पे ये दोनों लाइन को काट रही है। ओके, ये वाले पॉइंट पे फोकस करना है। अब जैसे ये डॉट मैं ऐसे ऐसे बता रही हूँ, और लेकिन ये वाली लाइन भी चल रही है, ये वाली लाइन चल रही है और ये डॉट इधर जा रहा है, तो आपको डॉट पे ध्यान नहीं देना है, आपको लाइन पे ध्यान देना है। अगर लाइन नहीं है, डॉट है, तो फिर डॉट पे ध्यान देना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ डॉट पे। ओके, जिससे कि आपको समझ में आए कि मेरा इशारा कहाँ जा रहा है और आप फोकस कर सको मेरे इशारे पे। तो यह स्कैल्प ट्रेडिंग भी इतनी बेकार नहीं है। अब देखो यहाँ पे इतनी सी बनी ये वाली ट्रेड, ये वाली लाइन इतनी सी बनी, मतलब ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब एक तरह से ये था कि ये ऐसी जो कैंडल्स रहती है ना, उस पर जो लोग स्कैल्प मारते हैं, वो ऐसी ही कैंडल्स की वजह से उनके 10-15 स्कैल्प मतलब 5-6 स्कैल्प हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि वो 5-6 ट्रेड ऐसे ही ले लेते हैं, जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं उनकी ट्रेड ऐसे 5-6 हो जाती है। ओके, जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनकी 2-3 से ज़्यादा नहीं रहती है, 2-3 तो मिनिमम रहती ही है। ओके, कि उनमें एक, और ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्या दिमाग लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में तो आपको बता देते हैं हम, तो पहले हम आपको क्या कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बताए, फिर स्कैल्प ट्रेडिंग बताते हैं। ओके, मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग की कैसे जाती है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग का ये रूल है, कोई बास्केट, ठीक है, हमें लगता है ये 46,217। पहले हम चार्ट देखेंगे अपना, ये दिख रहा है मुझे अपना चार्ट। ओके, अब इस चार्ट को देख के हम पता लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। अगर मार्केट नीचे जा सकता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ ऐसे इधर जा सकता है ऊपर, ये ऊपर की ओर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और नीचे की ओर जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ओके, कभी कभी मार्केट ऐसे से मूव दे देता है, तो जो 4-5 ट्रेड वगैरह लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनका ये रहता है कि यहाँ पे गया तो उनने अचीव हो गया, सीधे लिया पैसा लेके प्रॉफिट बुक किया और निकल लिया, फिर नीचे आया पुट ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, निकल लिया। ऐसे ऐसे उनकी 2-4 रहती है। तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने लगा दिया आपका हो गया। आपने यहाँ पे, आपको लगता है कि 45,000 पे जा सकता है, आपने एक यहाँ पे खरीद लिया, आपने 46,500 तक पॉइंट तक जा सकता है, इतने पॉइंट आगे जा सकता है, इतने पॉइंट पीछे जा सकता है, आपने खरीद लिया। ओके, एक यहाँ का खरीदना चाहिए और एक ये खरीदना चाहिए। ओके, तो देखो कॉल ऑप्शन में क्या रहता है कि ऊपर जहाँ रेट 46,000 से 300, ये नीचे की ओर ज़्यादा, तो कॉल ऑप्शन में तुम्हें यहाँ पे बाय करना है, और पुट ऑप्शन में यहाँ पे। पुट ऑप्शन में मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है, नीचे जाता है, 46,200 चल रहा है, तो अगर मार्केट 45,000 पे पहुँचेगा तो मार्केट नीचे जा रहा है ना, मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें ट्रेड यहाँ पे लेनी है, और यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ओके, और मेरा मानना ये है कि 400 पॉइंट की जगह 300 पॉइंट पे खेलो।
सिर्फ 300 पॉइंट का गेम खेलो। 200 से 100, 100 से 1000, ओके। 300 से 400, 400 से 500, या मैक्सिमम यहाँ तक खेल लो 300 पॉइंट तक बस। इससे ज़्यादा नहीं खेलना है, क्योंकि अगर ज़्यादा, कहते नहीं है लालच बुरी बला है। अभी बास्केट कर दिया, इतने पे पैसे लगाए, अभी इसमें पैसे डले दिए हमने अपने ग्रुप ऐप पे, पैसे ऐड करे नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे हम अपने अकाउंट से पैसे ऐड करेंगे तब यहाँ पे पैसा शो होगा कि हमें यहाँ पे कितने पैसे रखा है, ओके। यहाँ टोटल प्राइस हो रहा है 3000 रुपये समथिंग। यार मैं तो ये सोच रही हूँ कि 3000 रुपये इतना कम पैसे में कैसे हो गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लगता है आज प्राइस बहुत कम चल रहा है, ओके। एक का प्राइस देखते हैं कितना चल रहा है। एक का प्राइस है, वाओ अमेजिंग, ये तो बहुत कम है। और इसका आपको पता है ये इतना मार्केट प्राइस इतना कम क्यों शो हो रहा है यहाँ पे? वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऐसे से मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे। ये सब मैं पता है कैसे बता पा रही हूँ? मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट एनालाइज करती हूँ यार। मुझे पता है ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है इतना इतना जा सकता है, इतना इतना जा सकता है। पहले तो वो चार्ट देखिए कि चार्ट काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले लगाएंगे इंडिकेटर यूज़ करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट कैसे ग्रो करने वाला है। यहाँ लगाया हमने मूविंग एवरेज, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे। हमें 9 का मूविंग एवरेज नहीं, बल्कि यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज, पहले से सेटिंग वगैरह की। ग्रीन पे क्लिक किया है। अब इसका मतलब ये है, देखो मैंने एक वीडियो पे अपनी बता चुकी हूँ कि ऐसे ग्रीन पर टच करें तो मार्केट ऊपर जाएगा। चलो चांस तो दिख गए, जहाँ से पता चल गया मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। तो इससे हमें ये पता चल गया मार्केट तो ऊपर जाएगा। तो अब जिसके पास पैसे कम है तो वो, अब ऐसा तो नहीं, ये भले ही इतना प्राइस कम दिख रहा है, आज दिख रहा है, वैसे नहीं रहता है। कभी 3-4 हज़ार रुपये बताता है, कभी 5-6 हज़ार रुपये बताता है, ओके। तो कभी कभी कम प्राइस में भी होता है, लेकिन वो कम केसेस पे दिखते हैं इतने कम प्राइसेस, कि कम प्राइस में दिख रहा है 600 में, 200 में, 300 में, ठीक है। देखो मार्केट ऐसे ऐसे मूव करने वाला है, तो ये ऐसे ऐसे दिखाएगा। तो आपको पता है क्या करनी है? आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको स्कैल्प लेना है अब इस पर, ओके। पहली बात तो इतना तो हमें समझ में आ गया है कि कॉल ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, 250 पे चल रहा है, जब जैसे 250 पे चल रहा हो तो जैसे मीडियम पे चल रहा हो, जैसे 350 होता, 450 होता, 550 होता, मतलब 50 के अप्रॉक्स चल रहा हो जब भी प्राइस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर 46 हो, 47 हो, कोई सा भी नंबर, 46,250, 46,350, 47,350, 50 के अप्रॉक्स पहुँच जाए तो समझ जाओ कॉल ऑप्शन की साइड हमें लेना है, ओके। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि सबके पास ज़्यादा पैसे, आज भले ही रेट कम दिखा रहा है, ये रेट हर टाइम थोड़ी ना कम दिखाता है, बट हम ये बताना चाहते हैं कि जब पहले देख लिया मूविंग एवरेज के थ्रू कि कहाँ मार्केट जा रहा, तो मार्केट अब ग्रो होगा, ओके। तो हम खरीदेंगे, यहाँ का कर लेते हैं 46,500 का कॉल ऑप्शन बाय, ओके। हमें लगता है कि यहाँ तक जा सकते हैं, या फिर यहाँ का भी नहीं लेने तो 300 पॉइंट का भी ले लो। तो हम 50 पॉइंट का गेम खेल रहे हैं जैसे, ओके। या 400 पॉइंट तक का ले लो, मतलब 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का गेम खेल रहे हैं, सॉरी 150 पॉइंट का गेम खेल रहे हैं, ओके। 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, ठीक है। अगर आप 3 भी लेना चाहो तो 3 ले सकते हो, 2000 रुपये में हो गया। लेकिन देखो अभी ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे रेड रेड सिग्नल दे रहा है ना, तो यहाँ पे भी रेड रेड सिग्नल दे दे 50%, 70% पैसे डूबने के चांस है, 70% पैसे डूबने की चांस है, 60% पैसे डूबने की चांस है, 47% पैसे डूबने के चांस है, 59.8% पैसे डूबने की चांस है। हमें ये देखना है ग्रीन वाला, कहाँ पे ग्रीन वाला परसेंटेज शो हो रहा है, ओके। क्योंकि आप भले ही 200-300 रुपये भी लगाओगे, आप कहोगे अरे 1000 रुपये लग रहा है, लगा दो, क्या जा रहा है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तुम्हारे ट्राई के चक्कर में पैसे डूब जाएंगे तुम्हारे, वो 1000 रुपये में भी चले जाएंगे, ठीक है। ये तो 1000 रुपये दिखा रहा है, वो कम प्राइस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे पैसे डूबने के चांस ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे भी तुम गवा दो, और क्या, उनके तो ऐश है ना।
तो हमें ग्रीन परसेंटेज पे फोकस करना है, लेकिन ग्रीन परसेंटेज पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि हमें परसेंटेज अगर देखना है ना, तो 20-30% का परसेंट दिखे तो समझ जाना यहाँ से मार्केट ग्रो अप हो सकता है। ओके, 20-30%, ये 2%, 9% के कितने प्रॉफिट तुम बुक कर लोगे? कुछ बुक नहीं कर पाओगे। वो 4% का रिटर्न दे रहा, 1470 में 4% का रिटर्न देखते हैं। चलिए आइए, इसका देख रहे हैं हम कितना रिटर्न दे रहा। ठीक है, 1450 में 2.81% का रिटर्न। तो यहाँ देख सकते हैं 1450 इंटू 2.81% परसेंट का रिटर्न, 40%। ठीक है, 40 रुपये दे रहा है गाइस, 4.8%, 40 रुपये दे रहा है। क्या करना है 40 रुपये का? अगर 20-30% का भी रिटर्न देता अगर, तो 300 रुपये दे रहा। ठीक है, पर ट्रेड पर लॉट पे हमें अगर 300 रुपये मिल रहे हैं, और डिपेंड करता है, एक लॉट आपको 15 पड़ रहा है। ठीक है, आपको एक लॉट के 15 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि एक लॉट पे आपको 15 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो आपने 30 शेयर खरीद लिए, मतलब 2 लॉट पे, 3 लॉट पे 45। ये हटाओ, इसे रिमूव कर दो, एक पे फोकस करेंगे। 5 पे इतना, 6 पे इतना, समझ रहे आप? तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। अब देखो जी, यहीं पे खेलेगा, यहीं पे, इसीलिए पता है ये परसेंटेज बहुत कम शो हो रहा है। तो हमें ये 4-5% का रिटर्न नहीं देखना है, हमें ज़्यादा परसेंटेज का रिटर्न देखना है। ओके, देखो यहाँ पे बन गई कैंडल, अब यहाँ पे बन गई, तो ये बनी है। अब देखो ये वाला मूविंग एवरेज जो गया है, ये गया है पतली वाली लाइन पे टच किया है। इसका मतलब ये मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे। मैं आपको बता देती हूँ मार्केट अब कैसे परफॉर्म करने वाला है। ये ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा। यहाँ कभी छोटी इतनी बढ़ेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। तो मेरा मानना ये है कि इस पर आप स्कैल्प लो, स्कैल्प ट्रेडिंग करो, सबसे बेस्ट। आप स्कैल्प ट्रेडिंग करो इस पर, क्योंकि मार्केट ऐसे मूव करेगा। कभी इतने पॉइंट ज़्यादा है तो यहाँ पे बस तब देखोगे कि कितने पॉइंट का मूव दे रहा। एक जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दे रहा है 46,272 से 300। कितने पॉइंट का मूव दिया इसमें? 290। 66 में से 97 माइनस करके देखते हैं। अब इतना कौन गलत लगा है? 63 में से 92। ओके, 63 माइनस 92, 29 पॉइंट्स का। यार ये 29 पॉइंट्स की जो स्केल पर थे, तभी तो 5-6 ट्रेड ले लेते। क्योंकि 29, वो जो 100 पॉइंट इकट्ठा नहीं कमा रहा है, 100 पॉइंट पे इकट्ठा ट्रेड नहीं ले रहा है। वो 100 पॉइंट के लिए वो 5-6 ट्रेड ले पा रहा है। जैसे कि एक पे भी 25% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 25 पॉइंट ऊपर गया तो 25 पॉइंट, 25 पॉइंट, 25 पॉइंट, ऐसे करके 100-200 पॉइंट का मूव ले रहे हैं ये लोग। और जैसे कोई आपको, अगर आपको अच्छे से नॉलेज है ना, तो आप कैंडल का पता लगा लिए, तो आपको इकट्ठा आपको एक मूव पे ही अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। आपको 10 ये वाली कैंडल मिल गई हमें। अब अगर हमें ये वाली कैंडल समझ में आ गई कि कब बननी है, तो और हमने उसी पर ट्रेड ले ली, तो हमें ये 50 ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 5-6 ट्रेड, दिन की ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं, अगर ये इस कैंडल का हमें पता चल जाए तो। ओके, ये कितने का पॉइंट पे, ये कितने पॉइंट पे कर रही थी, ये कितने पॉइंट पे उठी थी देखते हैं। 46,118 पे उठी थी और क्लोज हुई थी 46,246। 46,120, 257 माइनस 120, 137 पॉइंट का मूव देखने को मिला था। बताओ, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है ना? लेकिन देखो मार्केट तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यार कि यहाँ पे कितना बढ़िया रिटर्न दिया था मार्केट ने, ये वाले पॉइंट, ये वाली कैंडल पे। ये देखिए, ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये कितनी बड़ी, 246,
246 यही था ना, 240, हाँ 257 समथिंग ही। ये देखो, कुछ करो चाहे नहीं करो, लेकिन मार्केट को एनालाइज जरूर करो। अब लोग सोचते होंगे यार कि तो फिर पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो, पैसे लेके ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। पैसे लेके भी ट्रेड करने की बारी आएगी, बट अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले अपनी नॉलेज को तो बढ़ाओ। जब तुम्हें 4 चीज़ें ही पता नहीं होगी, जब तुम खुद से मार्केट एनालाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपने रील्स पे किसी का भी सुन लिया कि उसने बोला कि पैसा लो निकल लो, एक स्कैल्प लिया इतने पैसे हो गए, 2 स्कैल्प लिया इतने पैसे हो गए, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पे ऐसे ट्रेड लगाई बस ऐसे हो गया, हाँ पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, हाँ प्लस पे जा रहे हैं, लेकिन कोई रीज़न नहीं बताता है कि कैसे क्या सिस्टम है। ओके, तो वो रीज़न मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा ऐसा सीन रहता है। पहले तो तुम खुद से जब मार्केट एनालाइज करोगे तो आपको पता होगा कि मार्केट कैसे काम वर्क करता है। लोगों से सुनने से कुछ नहीं होता है। कोई कह दे रहा है स्कैल्प लिया जी हुआ, वो स्कैल्प लिया चलो दिख गया, हाँ पैसा प्रॉफिट बुक कर लिया बढ़िया तरीके से। कोई अपना नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा क्या कि मैंने ये गलती कर दी। मुझे दिखा देंगे मेरा इतने का लॉस है, तुम्हारी जितने की सैलरी है उतने में इतना लॉस चल रहा है, इतने का तुम लॉस उठा लेते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग बाग। इन लोगों की बातें नहीं सुननी है, फर्जी लोगों की। क्योंकि अगर तुम कोई लॉस किए हो तो तुम किसी को ये भी तो बताओ कि क्या गलती की थी तुमने, जो तुमने लॉस किया जो सामने वाला ना करे, है ना। तो आज का यही था मार्केट एनालाइज करने का तरीका, स्कैल्प कैसे ली जाती है और ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या रूल रहता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग पे पैसा दिखता ज़्यादा बढ़ता ज़्यादा सीधे बढ़ता है, एक पॉइंट भी नीचे जा रहा हो सीधे वहाँ से मार्केट में से पैसा लेके निकल लो। और ये सेकंड्स का गेम होता है, आपको बताऊँ ये वाली कैंडल से यहाँ तक कैंडल आने में कितना समय लगा, ये देखते हैं। ये इस वाली कैंडल से ये इस टाइम हो रहा था जब इस कैंडल से 11:40 यहाँ तक आने में 11:45, मतलब 15 मिनट का टाइम लगा। मतलब कि स्कैल्पिंग हम 15 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट में 15 मिनट की स्कैल्प कर सकते हैं। कभी 5 मिनट की कैंडल, ये देखो ये वाली कैंडल कितने 45 पे थी, यहाँ पे आने में कितना समय लगा 5 मिनट में लगा इसका यहाँ पे समय। पहले ये यहाँ से मूव कर रही थी, यहाँ ऊपर नीचे लोगों का मन भटका रही थी। लोगों को लगा दिमाग शायद यहाँ तक जाएगी कैंडल, लेकिन यहाँ जाने की वजह यहाँ आ गई तो लोगों के पैसे डूब गए। है ना, जो यहाँ पे जब ऐसे ऐसे गेम प्ले कर रही थी ना, यहाँ पे 5 मिनट की गेम में जो यहाँ पे गेम प्ले कर रही थी, यहाँ से जिसने प्रॉफिट लिया होगा वो निकल लिया होगा लेके। ओके, यहाँ पे आप जिगजैग वाली इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। सो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बता दी क्या रूल रहता है, और क्या कहते हैं स्कैल्पिंग बता दी कि स्कैल्प कैसे किया जाता है। तो ये था आज का मार्केट एनालाइज। ओके, नेक्स्ट टाइम कोशिश की जाएगी, थोड़ा समय लगेगा बट कोशिश की जाएगी कि अब आपको विथ प्रूफ पैसा लगा के अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिस्कस की जाए। जो अभी तक सिखाया है वो पैसा के थ्रू बता सके हम। ओके, तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मार्केट एनालिसिस करने के लिए ये आप हमारे चैनल इस पर मतलब वीडियोस वगैरह देख सकते हो ट्रेडिंग वाली, जो हमने प्लेलिस्ट यहाँ पे शो कराई है। तो इससे मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप अगर खुद से नहीं देखना चाहते हो या खुद से इतना दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हो अपना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो ये वाली कैंडल पे वाओ, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मूव देखने को मिला। समझाते समझाते यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ये देखो कितना बढ़िया मूव दे रही है ये वाली कैंडल। हम तो ये देख रहे हैं, ये देखो ये वाली कैंडल है, वाओ। ये स्कैल्प कर रहा होगा या फिर जिगजैग वाली इंडिकेटर यूज़ किया होगा स्कैल्पिंग के लिए भी, तो उसके लिए कितना बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए आप 300 पॉइंट के समथिंग, 300 क्या यार 250 के समथिंग होगा ये पॉइंट, 250 क्या 277 के समथिंग लग रहा है मुझे। तो कितना है 291, और कहाँ तक जा रहा है ये। इसने इतनी बड़ी कैंडल दे दी कि यहाँ तक जा सकता है ये इस वाले पॉइंट से पता चल गया कि ये इतना मूव कर सकता है, इतना मूव। भैया तुम यहाँ से पैसा लो, ये कैंडल चाहे जैसे भी ग्रो करे, लेकिन तुमने ये देख ली कि ये कैंडल यहाँ तक बन गई, तो भैया यहाँ से पैसा बस जल्दी जल्दी उठा लो पैसा। यहाँ लगाया अभी पैसा तो यहाँ से निकाल लो जो स्कैल्प कर रहे हैं। ओके,
कितना था, कितना पॉइंट चल रहा है, 290 से 390 भी चला जाए, मैं तो कहूँगी कि 100 पॉइंट का मूव लेके निकल लो। 390, 290 से 390, बस मुझे तो ऐसा लगता है ये 390 तक ही बनेगी। कितना टाइम हो गया वैसे इस कैंडल में आए, ये वाले यहाँ पे देखते हैं हम, 12:10 से 12:15, मतलब 5 मिनट में तो यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये छोटी कैंडल थी, लेकिन बड़ी कैंडल है, ये 15 मिनट का मूव तो देगी ही। बड़ी कैंडल जैसे ये बन जाए, ये वाली ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो जाए, तो समझ जाना ये कैंडल 15 मिनट का मूव देगी। इस 15 मिनट में ये 100 पॉइंट के आसपास जैसी पहुँचे, वहाँ से आप प्रॉफिट लो और निकल लो स्कैल्प करके। ओके, सो मैंने ये चीज़ बता दी। और यहाँ पे जैसे हम देख सकते थे कि इसने ग्रीन, ये मूविंग एवरेज ने ग्रीन वाली कैंडल को काटा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, जो कि जा रहा है। देखो दूसरी कैंडल बन गई, मतलब कितने पॉइंट पे गया, कितने पॉइंट का मूव दिया इसने, यहाँ पे देखते हैं इस वाली कैंडल को कितने मिनट पे गई है, कितने पे, यहाँ पे थी 12:15 पे ये कैंडल बनी, और ये 12:20 पे। वाओ, मतलब कि 5 मिनट की मूव में इतना ग्रो कर दिया इसने। 5 मिनट की मूव पे इसने कितने कितने पॉइंट अप गई थी ये, 290 से 290 से 290 से 376, 290 से सही है, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल गया। 10-20 पॉइंट कम ही सही, एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को तो मिल गया। और रिटर्न क्या, यहाँ पे ही हो जाएंगे वो 20 पॉइंट कवर, यहाँ पे हो जाएंगे वो 20 पॉइंट कवर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, यहाँ हो जाएंगे। यहाँ 20 पॉइंट ले लो, 376 था, 290 की बात, 290 पे था, हमने कहा था 390, तो 376, और जैसे ही हो 392 पे प्राइस पहुँचा, वहीं से ले लो बस। ये 394 आया, 90 90 90 391 390, देखो 400 पॉइंट तक ही आएगा जी। ये वाली कैंडल 400 पॉइंट तक ही ग्रो करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि इसकी लाइनिंग यहाँ तक खींची है। ओके, तो 390, चलो यहाँ पे, हाँ नहीं ले लो, जल्दी पैसा ले लो। 92 पे पहुँच गई, 94, 92 पे पैसा लेके निकल लो बस। ओके, सो ऐसा सीन है, ऐसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है। मार्केट, पैसा जेब में गांधी नहीं, तो आप नॉलेज पे फोकस करो। ओके, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, और जिसे मार्केट एनालाइज नहीं करना है तो वो ये वीडियो देख के मार्केट एनालाइज कर ले, है ना। जिसके पास समय नहीं है मार्केट एनालाइज करने का, तो ये वीडियो देख के भी अपना अच्छे से मार्केट एनालाइज करके ट्रेड लेने में जिससे आसानी रहे, और वो लॉस की जगह प्रॉफिट ही बुक करे बस। ओके, सो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।